22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है। तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन सवाल है कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग कैसे करेंगे रामलला के दर्शन और कैसे उन्हें मिलेगा वहां का प्रसाद। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष सिंह और आप देख रहे हैं अनकट। 16 जनवरी से विशेष पूजा की शुरुआत हो रही है। 21 जनवरी तक हर दिन अलग अलग विधि विधान से अनुष्ठान होंगे और 22 जनवरी को भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। ऐसे में सवाल है कि आम लोग कब से भगवान का जो दर्शन है वो कर सकेंगे, पूरी प्रक्रिया क्या होगी। तो एक एक करके ऐसे सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा के बाद आम लोग कब से दर्शन कर सकेंगे। तो आम लोगों को 23 जनवरी से दर्शन करने का मौका मिलेगा और मंदिर दर्शन का टाइम भी बढ़ जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला के दर्शन करने का तरीका क्या होगा। तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद वीआईपी और फिर वीवीआईपी दर्शन होंगे। वीआईपी दर्शन के बाद संत करेंगे दर्शन और संतों के दर्शन के बाद सामान्य जो लोग हैं वो दर्शन कर सकते हैं। अयोध्या में जिन्हें 22 जनवरी के दिन रुकना है वो क्या करें। तो ट्रस्ट ने होटल और टेंट सिटी की व्यवस्था कर रखी है। 20 से 23 जनवरी तक रुकने की जो व्यवस्था है वो पूरी तरीके से उस टेंट में ही होगी। 22 जनवरी के बाद हर दिन कितने लोग एक बार में रामलला के दर्शन कर पाएंगे। तो दर्शन के लिए ज्यादा लाइनें लगवाई जाएंगी, इसका प्रावधान किया गया है और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए मंदिर 12 से 14 घंटों तक खुला रहेगा। रामलला की पुरानी मूर्तियों का क्या होगा, वो अब कहां स्थापित होंगी। तो पुरानी जो सभी मूर्तियां हैं मंदिर में ही स्थापित होंगी। 21 जनवरी को सब मूर्ति गर्भगृह में लाई जाएगी। रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक क्या है और उसका समय क्या होगा। तो जवाब इसका यह है कि भगवान राम जो थे वो सूर्यवंशी थे और इसलिए ये जो सूर्य तिलक की जो परंपरा है वो काफी समय से चली जा रही है और सूर्य की किरण रामनवमी को 12 बजे तिलक करेगी। आम लोग के लिए रामलला के दर्शन की जो टाइमिंग है वो टाइमिंग्स क्या है। तो दर्शन का समय सुबह 7 बजे से 11 बजे और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रहेगा। आरती का समय दोपहर 12 बजे से और शाम 7 बजे को होगा। राम मंदिर में हर रोज आरती का जो समय है वो क्या है और क्या आम लोग शामिल हो सकते हैं इस आरती में। तो जवाब है कि आरती का जो समय है वो दोपहर 12 बजे और शाम 7 बजे होगा और आरती के लिए पास की व्यवस्था की गई है। रामलला के दर्शन के लिए क्या पास या फिर कोई टिकट की जरूरत होगी या नहीं। तो चेक 16 पॉइंट से पीएफसी में चेकिंग की जाएगी और दर्शन के लिए टिकट या पास की जो व्यवस्था है वो नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन और उसके बाद दर्शन के वक्त प्रसाद के रूप में क्या दिया जाएगा। तो प्रसाद 10 से 15 दिन सुरक्षित रखने वाला होगा और तिरुपति मंदिर जैसा ही यहाँ का भी जो प्रसाद है वो मिलेगा। मंदिर से प्रसाद खरीदा भी जा सकता है। एक और बहुत बड़ा सवाल था जो लोगों के मन में था कि जिन लोगों को रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की जो प्रसाद है वो चाहिए तो वो कैसे ले सकते हैं। तो इसका जवाब बहुत ही ज्यादा आसान है। आप ऑनलाइन भी जो प्रसाद है रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की उसको ऑर्डर कर सकते हैं। ये जो सुविधा दी गई है वो बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन बस आपको इसके लिए 51 रुपए का एक डिलीवरी चार्ज पे करना होगा और इस पे साइन अप करने के ठीक बाद ही आपको रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा का जो प्रसाद है वो आपके घर पर या फिर जो आप एड्रेस देंगे वहां पर डिलीवर हो जाएगा। तो 22 जनवरी वो दिन है जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी और उसके बाद 23 जनवरी से ये आम लोगों के लिए सामान्य रूप से खुल जाएगा। पूरी जो व्यवस्था है वो कड़ी करके रखी गई है। हर एक चीज का ख्याल रखा गया है, रुकने से लेकर के खाने पीने और प्रसाद कैसे मिलेगा, घर तक अगर डिलीवरी चाहिए तो उन सभी चीजों का ख्याल बहुत अच्छे से रखा गया है। बाकी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हर एक खबर से अपडेटेड रहने के लिए आपको अनकट को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा, फॉलो करना होगा। सारी अपडेट्स आपको यही मिलेगी और मैं थी आपके साथ आशीष सिंह।